डेंटल कार्ड अब एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। तो अपने आईपीओ के एक्सपीरियंस को थोड़ा बताइए। यार आईपीओ का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, थैंक्स टू एसएमई आईपीओ पार्ट जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। पहले सिर्फ मेन बोर्ड पे लिस्टिंग होती थी, एसएमई का कुछ ऐसा था नहीं, बट जब से ये आया है आई थिंक बहुत लोगों को फाइनेंशियल हेल्प मिली है, ग्रो करने के लिए एक विज़न मिला है। सो ऑल दो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे पॉलिसीज सेटअप करी हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हमें आईपीओ में जाना है कि नहीं जाना है। थिंकिंग यार ऑर्गेनिकली ग्रो कर लेते हैं। हम्म। तो जब बहुत लोगों से मिले तो उनको लगा यार कि अगर आपको 200-250 करोड़ से 500-1000 करोड़ के लिए रन करना है तो डेफिनेटली आपको कैपिटल भी चाहिए होगा, थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी और आपके रेवेन्यूज़ को ड्राइव करने के लिए भी। सो फिर फंड्स कहाँ से रेज करें? सो अभी इंडिया में सीरीज़ है, सीरीज़ भी एंजल इन्वेस्टर के पास आप जाइए, बट उसके भी अपने चैलेंजेस हैं। तो फिर हाई वैल्यूएशंस पे हाई देते वैल्यूएशन, हैं। हाँ। सो फिर हमें लगा कि यार व्हाई नॉट ट्राई फॉर आईपीओ। जब वहीं जाना है, डाइल्यूशन भी करना है, सो पहले इन्वेस्टर को डाइल्यूट करें, फिर वापस पब्लिक में जाएंगे, फाइनल तो आईपीओ ही होना है, फिर वापस और डाइल्यूट करें। जब हमें पता है कि वी कैन डू इट, क्यों ना हम डायरेक्टली आईपीओ करें। सो ये एक विज़न था आईपीओ पे जाने का, डाइल्यूशन हमारा कम होगा, विल हैव द मैक्सिमम इक्विटी विद अस। सो वहाँ से फिर जब आईपीओ का पूरा जर्नी देखे तो काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़े सिस्टम में, और काफ़ी सारे फाइनेंशियल चीज़ों को लर्न किया। तो वहाँ से समझ में आया कि यार पोटेंशियल बहुत हाई है, क्योंकि जब आप अच्छे लोगों से कनेक्ट करते हो, इन्वेस्टर से कनेक्ट करते हो, तो वो लोग बहुत आपको एक अलग लेवल का नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि आपको ग्रो कैसे करना है, कंप्लाइंसेस क्या होते हैं, कैसे आपको कंपनी को रन करना चाहिए, राइट रिसोर्स क्या होते हैं, प्लानिंग क्या होती है, बिजनेस प्लानिंग को कैसे स्ट्रैटेजी उसकी राइट कर सकते हैं ताकि आप डेडलाइंस के अंदर काम कर पाओ। सो आईपीओ से पहले ये जो जर्नी हमारी रही है, इसमें वी मेट विद लॉट ऑफ गुड पीपल। मुकुल सर से मिले हैं, मुकुल महावीर अग्रवाल, आशीष कचौलिया जैसे मिले, सुनील सिंघानिया जैसे मिले। सो क्योंकि लाइक एक ट्रस्ट था, जब हम मिले तो लाइक उन्होंने हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे, पूरा बोर्ड बैठा हुआ था कि भाई क्या करोगे, कैसे करोगे, क्यों इन्वेस्टमेंट करें, ये करें वो करें। तो इतने सारे क्वेश्चन सुन के ना हमें भी क्लियरिटी मिली कि यार हम कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को अचीव। सो इट्स नॉट अबाउट फंड्स, इट्स अबाउट हाउ यू कैन दैट ग्रोथ, वो ग्रोथ कैसे लेके आ सकते हो फंड आने के बाद। ये सारी चीज़ें जो है ना हमें आईपीओ से मिली, और जब आईपीओ हमने करा, फीलिंग तो बहुत ही अलग थी। पूरी फैमिली को लेके गए थे, एंड वो जो बेल एनएससी में जाके बजाते हैं उसका तो फीलिंग ही अलग है। मुझे लगता नहीं है ऐसी फीलिंग दोबारा कभी आ सकती है। सो वो एक एक ग्रोथ पाथ मिला यार, मतलब दिमाग खुल गया। मतलब जो एक एक छोटे से कंपनी रन कर रहे थे जब, तो एक था ना कि यार यही कर सकते हैं। आईपीओ के बाद व्हेन यू इंटरेक्ट विद बिग गाइज ना, तो आपको समझ में आता है यार, आप 200 करोड़ नहीं, आप 20,000 करोड़ कर सकते हो। 20,000 करोड़ नहीं, आप 2 लाख करोड़ कर सकते हो। दिस अ कंपनी नेम हेनरी शीन, उनका 1 लाख करोड़ का टर्नओवर है। सो हमारा विजन तो वही है ना। तो इट्स ऑल अबाउट विजन, कि आप क्या सोच रहे हो, क्या अपने माइंड में मेकअप कर रहे हो। आज अगर आप 200 करोड़ सोचोगे तो 200 करोड़ भी कर सकते हो, अगर आज आप 500 करोड़ सोचोगे तो 500 करोड़ होगा, अगर आप सोचोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो वही है कि आप क्या विजन लेके चल रहे हो, और विजन को एग्जीक्यूशन का भी प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने बस सोच लिया, सोच तो होनी चाहिए और एग्जीक्यूशन करने के लिए भी बात होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपके साथ हैं तो यू कैन अचीव एनी माइलस्टोन। नहीं, आप करेक्ट बोल रहे हो, ये सोच होना ज़रूरी है। बहुत बार बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बहुत अच्छी कंपनी हम्म, रन करते रहते हैं एज अ स्टार्टअप, हम्म, बहुत साल हो जाते हैं। हम्म, दे गेट इनटू ट्रैप कि हम वही उसी लेवल पे वो स्टैग्नेंट हो जाता है ग्रोथ, राइट? और कहीं ना कहीं वो डेड एंड आ जाता है अगर आप सोच बड़ा नहीं रखोगे। हम्म, अगर बड़ा प्रॉफिट नहीं प्लान कर रहे हो, बड़ा हम्म, कंपनी विजन नहीं है, हम्म। तो वो आपको ज़्यादा हिंडर करता है। ज़्यादा क्योंकि हिंटर करता है क्योंकि yes। आप सोच छोटी है तो उसमें आप अचीव कर जाओगे, हम्म। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? आज शेयर्स की क्या वैल्यू है आज के टाइम में, मतलब? आज 700 के आसपास हमारा शेयर हिट किया है, ऊपर नीचे होता रहता है, हम्म। 50+50-, और 1000 करोड़ वैल्यूशन हम हिट कर चुके हैं। एफ ने हमें इन्वेस्ट किया है हम पे, 85 करोड़ हमने रिसेंटली रेज किए हैं मार्केट से। और इन्वेस्टर्स लाइक मालावर एंड वाइट ओक, दे आर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने हमें इन्वेस्ट किया है। सो वो लोग 7 से 10 साल के विजन पे इन्वेस्ट करते हैं। आपने कितना पैसा बनाया?
हमने अभी नहीं बनाया, हमारा तो लाइक कंपनी के जो वैल्यूएशन है आपका कितना परसेंट स्टेक है? 26% स्टेक है मेरा, ठीक है, आपके को फाउंडर और सीईओ के कितने परसेंट स्टेक है? उनका 38% के आसपास है। और बाकी इन्वेस्टर्स का है? बाकी इन्वेस्टर्स का है, कुछ और भी शेयर होल्डर्स हैं जिनका स्मॉल स्टेक है कंपनी में, बाकी सबको ई सॉप्स दिया हुआ है हमने। तो हमारी पॉलिसी की हम हर साल ई सॉप्स रिलीज करते रहते हैं। अब आरएसयू देते हैं या फिर अब ईसॉप ही देते हैं? ई सॉप देते हैं सीधा, आपके डीमैट में दिख जाएगा दैट यू हैव दैट शेयर ऑफ डेंटल कार्ड। आपके 26% का क्या वैल्यूएशन है आज? अभी तो 250 करोड़ के आसपास पहुंच गया। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। आखिर में वो इतने एफर्ट्स और इतने मेहनत जब वो फ्रूशन पे आते हैं तो उसका अलग वैल्यू, अलग मज़ा होता है। बाकी आप आगे जो है इसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं 1000 करोड़ से? 1000 करोड़ से स्कोप तो देखो अनलिमिटेड है। मुझे लगता है कि हम 1 लाख करोड़ की कंपनी बना सकते हैं। 20,000 करोड़ का तो क्या बोलते हैं इंडिया में ही मार्केट है, और वो ग्रो भी हो रहा है 12% ईयर ऑन ईयर से।